तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा हम यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं इंसाफ टुडे चैनल। दिल्ली में 8 जून को इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें देश भर की 23 बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर राजनीतिक एकजुटता का प्रदर्शन तो जरूर दिखाई दिया, लेकिन इस बैठक से निकलने वाला सबसे बड़ा और अहम सवाल अभी भी लाजवाब है। क्या चुनाव आते आते इंडिया ब्लॉक राष्ट्र हित में काम करेगा या फिर अपने अपने स्वार्थ और सत्ता का लालच उनके ऊपर हावी रहेगा? अगर इस गठबंधन का मकसद सिर्फ बरसरे इख्तिदार यानी सत्तारूढ़ पार्टी का राजनीतिक विरोध करना है तो इस एकता का नतीजा भी स्वार्थ पर आधारित रहेगा। अगर देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा नीति, महंगाई, कृषि संकट, राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्थागत सुधारों पर कोई ठोस और साझा रोड मैप का विकल्प देश के सामने पेश किया जाता है तो यकीनन इस एकता के दूरगामी और सकारात्मक नतीजे मिलने की पूरी उम्मीद आप कर सकते हैं। इस बात को लेकर इंडिया ब्लॉक की आलोचना होती रही है कि लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द इसकी बैठकें होती हैं, लेकिन आज जब इंडिया ब्लॉक की यह मीटिंग दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई तो इसमें देश के कई ज्वलंत मुद्दों के साथ आइंदा मानसून सेशन में मिलकर सरकार को घेरने और आगामी विधानसभा की चुनावी रणनीति पर भी बात हुई, लेकिन पेपर लीक मुद्दा इस दिन भी हावी रहा। बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। विपक्षी दलों का मानना है कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेगा। इसलिए इंडिया ब्लॉक के लिए यूपी में बेहतर तालमेल और मजबूत रणनीति बेहद जरूरी होगी। हालांकि ये बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कही जाती है, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पाँच। इंडिया ब्लॉक की समन्वय समिति की बैठक में 5 बिंदुओं पर सभी दलों ने सहमति जताई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिन पॉइंट्स पर सहमति बनी थी उनको मीडिया के सामने पेश किया। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में 2024 लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन ने कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था, आपको याद होगा। हालांकि विधानसभा चुनाव का समीकरण अलग होता है, स्थानीय मुद्दे व नेतृत्व का इशू रहता है। इस सब के साथ पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। बैठक के फौरन बाद ही ऐसी जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और आत्ममंथन यानी इंट्रोस्पेक्शन की याद दिलाई है। हालांकि आत्ममंथन की नसीहत या मशवरा कोई बुरी बात नहीं है और हर पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन तो करना ही चाहिए, मगर असल मामला है किस नीयत से ये मशवरे दिए जाते हैं। हमारा मानना है कि देश का राजनीतिक विपक्ष अब सिर्फ फोटो सेशन और रिवायती बयानबाजी से जनता का विश्वास नहीं जीत सकता। इंडिया ब्लॉक को जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि देश का विपक्ष सिर्फ मोदी सरकार या बीजेपी का विरोध नहीं करता, बल्कि सरकार की सभी जनविरोधी नीतियों और विचारधारा का व्यवहारिक और सामूहिक रूप से विरोध करता है। मुस्लिम समुदाय के मुद्दों का साथ दिया तो हिंदू समुदाय हमसे नाराज हो जाएगा। यह सोच अपने आप में अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। इस फॉर्मूले को आजमाते हुए लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर है इंडिया ब्लॉक। सत्तारूढ़ के सांप्रदायिक और हिंदूवादी नैरेटिव को देश हित में काउंटर करते हुए धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता के साथ जनहितैषी योजनाओं के नैरेटिव को मजबूत करना होगा इंडिया ब्लॉक को, क्योंकि धर्म और जाति की सियासत के लिए देश में एक ही पार्टी काफी है। सारी पार्टियां उसी फॉर्मूले पर चलेंगी तो फिर नतीजा वही निकलेगा जो आज है। इंडिया अलायंस को देश सर्वोपरि और स्वतंत्रता संग्राम वाली सोच और जज्बे के साथ राजनीति के मैदान में अब नए सिरे से कूदने की जरूरत है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो अभियान एक कामयाब इनिशिएटिव था जिसने देश से कम्युनल सोच, नफरत और खौफ के माहौल को काफी हद तक कंट्रोल भी किया था, लेकिन उस दौरान जो भीड़ जुड़ी उसको वोट में तब्दील करने में कांग्रेस के रणनीतिकार नाकाम रहे। इंसाफ की बात यह है कि राहुल गांधी की मेहनत में कोई कमी और कसर नहीं है, लेकिन संगठन अभी भी न मजबूत है और न ही सीरियस। जनता बदलाव चाह रही है मगर इसको बेहतर सियासी विकल्प नहीं मिल रहा है। अपने मेजबान अली आदिल खान को दीजिए इजाजत। मेरा भारत,
जिंदाबाद।